अगला हमारा अध्याय है नागरिकता। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन्हीं अधिकारों को हम लोग नागरिकता कहते हैं। भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम भारत के लोग नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं हैं बल्कि निवासी हैं। यह ब्रिटेन से लिया गया है। इनका अधिनियम 1986 में बना है, इसलिए हमारे पास आधार कार्ड और पैन कार्ड उपलब्ध है। नागरिकता की चर्चा भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि प्रारंभ में दी गई नागरिकता संविधान में बना है तो लोगों को नागरिकता दी गई है जो भारत के अंदर थे। दूसरा, पाकिस्तान से जो भारत आए हैं उनको नागरिकता दी गई है। अगर संविधान बनने के बाद फिर आते हैं तब नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद हमारा 7 कहता है, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए, उन्हें भारत देश की नागरिकता दी गई। अब आएंगे तो उन्हें भारत देश की नागरिकता नहीं दी जाएगी। हमारा अनुच्छेद 8 कहते हैं, विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। और 9वां कहता है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। तो जो विदेश की नागरिकता ले लेंगे वह भारत की नागरिक नहीं रहेंगे, है ना। आगे हम लोगों का अनुच्छेद 10 कहता है, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक वह कोई दूसरा देश में या देश विरोधी न कार्य न करे। और 11वां अनुच्छेद कहता है, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। हम लोगों का आगे अनुच्छेद तो नहीं है। अब नागरिकता प्राप्त करने की हमारे पास 5 विधि है। पहला विधि, जन्म के आधार पर, मतलब माता पिता भारत के निवासी हैं और उनके बच्चे जन्म लेते हैं तो वह भी भारत के नागरिक ही कहलाएंगे। दूसरा आता है, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता दिया जाता है यदि उनके माता पिता भारत के निवासी हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए शिखर धवन, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ की नागरिकता भारत की नागरिकता हो जाती है। जैसे हम लोगों का सिक्किम भारत का एक विलय हुआ तो वहाँ की नागरिकता जो है भारत के नागरिकता हैं। जैसे बांग्लादेश के परगना ज़िले को भी हमारे भारत देश की नागरिकता मिलती है। पंजीकरण, इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 साल लगातार भारत में रहना होता है। इस विधि में राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। देशीकरण, वैसे व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को जानता हो और उनके प्रति सकारात्मक सोच रखता है तो ऐसे व्यक्ति को भी 10 साल भारत में रहकर नागरिकता दे दी जाती है। तो इन व्यक्तियों को भी नागरिकता विशेष प्रकार से मिल जाती है, किंतु वह कोई एक भाषा जानता हो और 10 साल तक भारत में लगातार निवास किया हो, ऐसे व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता दी जाती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें और होते हैं। इसे 2005 में लक्षद्वीप सिंधु समिति द्वारा जोड़ा गया और ये बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जाता है। विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं उस व्यक्ति की नागरिकता काट दिया जाता है और उनको वीज़ा के आधार पर ही भारत में आया जाता है। देश विरोधी काम करने वाले या पागल हो जाने पर उनको राष्ट्र की नागरिकता समाप्त किया जाता है। गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जाती है। पागल, दिवालिया या कोई देश विरोधी है, अपराधी है तो उनको भारत की नागरिकता का त्याग करना पड़ता है। या कोई दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो उनको त्याग देना पड़ता है। वीज़ा क्या होता है? किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा के कोई दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। और एक होता है पासपोर्ट। अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, उनको ही हम लोग पासपोर्ट कहते हैं। तो ये वीज़ा और पासपोर्ट दोनों में कुछ समान बात है। अपने देश को छोड़कर जाने पर पासपोर्ट लगेगा अपने देश को अनुमति देने के लिए, और दूसरे देश में आने पर वीज़ा लगेगा। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। गुड।